दोस्तों गुड इवनिंग। आज कुछ ऐसा लेकर आया हूँ कि स्टार्टिंग में सुनकर आप सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का, लेकिन है। बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था, सफल होने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वो मूर्ख दिखे लेकिन बुद्धिमान हो। मूर्ख दिखे लेकिन बुद्धिमान हो। अपीयरेंस की बात है, सिर्फ मूर्खता के काम करने की बात नहीं हुई थी। Actually, the referral was absolutely not at all to act like a fool or stupid. Intrinsically, the person was expected to be wise enough, but his appearance should be just like an ordinary, say, Tom, Dick, and Harry or Jim, John, and Mary. Doesn't matter. So, I'll first of all write down the quote and then we'll discuss a little about it. The two underlined words both in the quotes as opposed to each other, fool and wise. There lies a difference between your act and your appearance. Fool doesn't mean you ought to be illicitly dressed, acting just like a fool. Okay, you may be silent enough. खामोश रह सकते हैं। खामोशी में भी कभी कभी लोग ये सोचते हैं, यार बेवकूफ आदमी होगा, ज्यादा कुछ जानता नहीं होगा, लेकिन जो उसके अचीवमेंट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि throughout his life so far, consistently, right from the first end of his progress till so far, the person is like this only. उसका कंडक्ट ऐसा ही रहा है। कोई पूछता है तो बोलता है, नहीं पूछता है तो नहीं बोलता है। अदरवाइज ऑल्सो unnecessary discussion, unnecessary advising and unnecessary talk, it reveals your practical fooling. While there is a vast difference between practical foolery and actual foolery, imaginary foolery. इमेजिनरी तो देख कर लगती है यार कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, डल सा आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो बोलता है तब लोग पूछते हैं यार ये कौन है, तो पता लगता है कि यार ये तो वो आदमी है। इज इट? यार समझ में नहीं आया। टिपिकल वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन which is otherwise found nowhere. उसको बात करते कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जब वो बात करेगा, किसी ने पूछा तो बोलेगा, उसकी बात ऐसी लगेगी कि नहीं बेवकूफी है, लेकिन समझदार लोग उसके शब्दों पर जाएंगे, उस शब्दों के मतलब पर जाएंगे, इसके बाद उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखेंगे। तीन चीजें, ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर मैटर, style of speaking and facial expression. This brings about miraculous communication, which is quite obvious in, of course, such variety of people are not so many, they are few in number,
and scantily observed, scantily met. बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उनके काम होते हैं जो बताते हैं कि वाकई में अगर सफल होना है, बिकॉज मैनी टाइम्स यू आर सपोज टू कंसील various aspects of your working so as to bring about an uninterrupted and undisputed working to succeed. ये यहाँ पर this is a condition to succeed in this world. One should seem a fool but be wise. देखने से देखे अरे यार ऑर्डिनरी पर्सन है, कुछ बेवकूफ सा लग रहा है, लेकिन वो बुद्धिमान. दिस इज फर्स्ट appearance. Now succeeding appearance has to be in the same case. Second appearance, ये सेकंड अपीयरेंस है, सेम कंटिन्यूड एक्सप्रेशन same continued expression leads your continued success. Means speak softly and carry a hidden big stick, you will go far. This is another quotable quote. सॉफ्टली बात करें, लेकिन एक हिडन स्टिक हो, जरूरत पड़ी बात की स्टिक, पता ही नहीं पड़े सामने वाले को कब मार दी. एक्चुअली आज मैं काफी कुछ मोटिवेशन की तरफ भी जा रहा हूं, मिरेकल्स कम्युनिकेशन के साथ साथ, क्योंकि करना तो आप ही लोगों को है. मैं तो जो आपके बेटरमेंट के लिए या जो कुछ भी एज अ फ्रेंड कर सकता हूं वही कर रहा हूं. स्टार्टअप मेरा होता है शुरू के दिन से, ये चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये कंडक्ट एक सीनियर पर्सन के लिए सबसे ज्यादा है. व्हेन यू आर सीनियर, रियली सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड, यू आर टू बिहेव फ्रेंडली. सीनियरिटी नहीं बताना किसी को, दोस्त की तरह बर्ताव करना. ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जो देर सवेर हर सुनने वाले के ऊपर, हर देखने वाले के ऊपर, हर काम करने वाले के ऊपर पड़ता ही है. यार ये आदमी कुछ लेता नहीं है. एंड नेवर वी हैव फाउंड हिम expressing his supremacy. No supremacy at all. I have come down here to discuss with you. These are my views, all right. But if at all, even a single person among you has been benefited, it shall be hard enough to assign any kind of money value for such kind of goodwill that I have earned. I have earned among my viewers. And that's why only, to succeed in this world, one should seem a fool but be wise. And second stage, same continued expression. Same continued expression leads your continued success. अगर यही चीज हमेशा चलती रहेगी तो कुछ जो पहले एनकाउंटर कर चुके, those who have already encountered you may have suddenly changed
your may have suddenly changed their intrinsic view according to you, internal view. Their internal view first time might have been something else, but now they have changed their opinion. नो यार, आदमी है, कुछ तो है. मैंने ये नहीं कहा, जैसे वो एक सीरियल में बताया था, मिमिक्री ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन उस चीज पर, क्योंकि हर चीज पर नजर रहती है, इसलिए उस चीज पर भी नजर गई ही मेरी. कुछ तो गड़बड़ है. वैसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये बात आती है, यार है तो बात तो है साथी. वाई? वो बात क्यों आई? Miraculous communication, miraculous conversation, of course scantily seen speaking, no problem, few words and much deeds. एक दिन और भी कहा था. इसके अलावा सफलता का कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है. क्योंकि अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपकी बात काटकर आपकी पर्सनैलिटी को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक नहीं 1001 आदमी खड़े हुए हैं. जाने कितने खड़े होंगे. आपने बोला नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपने किया नहीं, एकदम से खड़े हो गए बात काटने के लिए. कैसे भी करके इसको इरिटेट तो करो, कैसे भी करके इसको इसकी सुप्रीम पोजीशन से थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश तो करो. डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी ज्यादा लोगों की होती है, कंस्ट्रक्टिव बहुत कम की होती है. शायद आप सब लोग जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपने भी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसे लोग देखे होंगे जो इरिटेट करते हैं. किसी बहुत बड़े संत ने, आदि युग के संत ने कहा था कि गाली सुनकर कोई आदमी इरिटेट हो जाता है, लेकिन एक बात सोचिए, जो गाली दे रहा है उसके बारे में दिमाग में एक बात आनी चाहिए, तूने मुझे गाली दी, लेने की चीज नहीं थी, मैंने नहीं ली. अगर मैंने रिएक्ट किया गाली पर तो इसका मतलब है कि गाली मैंने ले ली. और अगर मैंने गाली पर रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप वहां से मैदान छोड़कर चला आया कि ले तू ही यहाँ का पहलवान, हालांकि मैं कितना ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तू ही यहाँ का पहलवान, चुपचाप चले आए, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि तूने मुझे गाली दी, लेकिन मैंने गाली ली ही नहीं. जो वेल डिग्निफाइड पर्सन्स होते हैं वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड वन शुड सीम ए फूल बट बी वाइज. लेट मी रिपीट इट. टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड वन शुड सीम ए फूल बट बी वाइज. तीसरी बार रिपीट करूं, हो सकता है कि अब ये बात तीसरी बार में आसानी से बैठ जाए दिमाग में. टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड वन शुड सीम अ फूल बट बी वाइज. एंड द सेकंड स्टेज which is following the first stage, first is followed by the second one. Same continued expression leads your continued success. आप इसी रास्ते से चलते चले जाएंगे, अकेली फुलरी, अपेरेंट फुलरी नहीं. अगर आपसे इसी रास्ते से चले जाएंगे, क्या नहीं मिल जाएगा.